जयराम जयराम जयराम, आपने नाम तो सुना होगा। अचानक से इसकी चर्चा झारखंड के हर एक गलियारों में होने लगी। आज हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा मास्टर कार्ड खेला है जो सभी पार्टियों की नींद हराम करने वाली है और कुछ पार्टियों का अभी से ही रंग उड़ना शुरू हो गया है। बता दें कि छात्र नेता जयराम महतो ने बीते साल ही अपनी पार्टी झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति यानी कि जेबीकेएस पार्टी का गठन किया था और नई पार्टी के गठन के साथ उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और इस पार्टी का नाम बदलकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कर दिया गया है और इस पार्टी ने झारखंड के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा कर दी है। आज हम विशेष रूप से धनबाद की चर्चा करने वाले हैं। पूरे भारत में धनबाद अपने कोयले के लिए मशहूर है और आज हम उसी धनबाद की बात करने वाले हैं। भले ही धनबाद को लेकर कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी भी धनबाद के सियासी अखाड़े के लिए पहलवानों के चयन पर खींचातानी जारी है। लेकिन भाषा आंदोलन से झारखंड की सियासत में एंट्री करने वाले टाइगर जयराम की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने धनबाद से इकलाक अंसारी के नाम का ऐलान कर कोयलांचल की सियासी तपीस जरूर बढ़ा दी है। यहाँ सवाल इकलाक अंसारी की जीत या हार का नहीं, इसका फैसला तो चुनावी नतीजों से तय होगा। लेकिन इकलाक के नामों को आगे कर टाइगर जयराम ने धनबाद के जिस सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की है, शायद बहुतों को पता नहीं होगा। इसके पीछे एक मास्टर कार्ड खेला गया है। आपको एक बात तो समझना होगा कि झारखंड में 15% मुस्लिम समाज की आबादी है, लेकिन इस 15% मुस्लिम समुदाय को झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से ना तो भाजपा की ओर से एक भी सीट मिली और ना ही धर्मनिरपेक्षता का राग अपनाने वाली आजसू के खाते से। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके ओर से भी किसी भी अल्पसंख्यक चेहरे को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। एक वक्त गोड्डा में किसी अल्पसंख्यक चेहरे पर दाव लगाने की खबर जरूर आई थी, लेकिन उसके साथ ही प्रदीप यादव और दीपिका पांडे का नाम उछलने लगा। हालांकि अभी भी कांग्रेस की ओर से 4 प्रत्याशियों का ऐलान किया जाना बाकी है। देखना होगा कि उस 4 में किसी अल्पसंख्यक चेहरा को जगह मिलती है या नहीं। लेकिन इस बीच जयराम ने धनबाद से एक अल्पसंख्यक चेहरा को उतारकर इतना जरूर साफ कर दिया है कि झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है। एक अल्पसंख्यक उतारने से जयराम की पार्टी ने जिस 8 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है, उस क्षेत्र का गेम ही बदल कर रख दिया है। यानी अगर एक शब्दों में कहें तो जयराम मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को अपनी ओर कर लिया है और नौसिखिया कही जाने वाली यह पार्टी इस लेवल का कार्ड खेल सकती है, शायद किसी को अंदाजा तक नहीं था। लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी खड़ा होने लगा है कि आखिर इकलाक अंसारी को आगे कर जयराम कौन सी सियासत साधना चाहते हैं। क्या ढुल्लू महतो का रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है? तो चलिए इन तमाम सवालों पर भी बात करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव टाइगर जयराम की पहली सियासी एंट्री है। यह जयराम को भी पता है कि धनबाद का चुनावी परिणाम क्या आने वाला है। बहुत हद तक इस प्रयोग के जरिए वह विधानसभा चुनाव के लिए अपनी सियासी जमीन की तलाश कर रहे हैं। लेकिन यदि इस सियासी प्रयोग में अल्पसंख्यक समाज इकलाक अंसारी के साथ खड़ा हो जाता है तो उसका सीधा लाभ ढुल्लू महतो को मिलेगा। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि अल्पसंख्यक समाज आखिर बगैर किसी समुचित हिस्सेदारी के अपने आप को इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा क्यों करेगा? क्यों नहीं वह ऐसे चेहरे के साथ जाना पसंद करेगा जहां उसे उन्हीं के सामाजिक प्रतिनिधित्व का व्यक्ति मिल जाए। और यदि इसका नुकसान कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को होता है तो इसकी जिम्मेवारी अल्पसंख्यक समाज पर भी नहीं डाली जा सकती है। अगर यह बात आपको नहीं समझ में आई तो चलिए आसान भाषा में समझाते हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग ना के बराबर बीजेपी को वोट करते हैं। वह वोट करते हैं तो किसको करते हैं? वह वोट कांग्रेस को करते हैं। और धनबाद से किसी अल्पसंख्यक को कांग्रेस टिकट देगा नहीं, जिससे उनके मन में नाराजगी होगी तो वह कांग्रेस को वोट करेंगे नहीं। तो उनके पास एक ही विकल्प बचेगा, वह रहेगा टाइगर जयराम की पार्टी और वह वोट सीधा तौर पर इकलाक अंसारी को करेंगे। इसके साथ एक और बात होगी कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज किया है और वहीं जयराम की पार्टी ने अल्पसंख्यक को भी मौका दिया है। इससे लोगों में यही संदेश जाएगा कि जयराम की पार्टी सभी समुदाय के लोगों को एक समान नजर से देखता है और इसका फायदा उसे विधानसभा चुनाव में मिलेगा। अब चलिए धनबाद की सामाजिक समीकरण को भी समझ लेते हैं। एक आकलन के अनुसार धनबाद संसदीय क्षेत्र में कुर्मी 17%, मुस्लिम 15% और इसके साथ ही 15% अनुसूचित जाति की आबादी यानी महतो और मुस्लिम एक साथ खड़ा हो जाए तो यह आंकड़ा 32% के पास पहुंच जाता है।
और यदि इनका समर्थन मिल जाता है तो दूसरी पिछली जातियां भी इनके साथ खड़ा हो सकती है। यानी धनबाद के सियासी अखाड़े में जयराम की ताकत दिख सकती है। यहाँ सवाल फिर से वही है, यह लड़ाई हार जीत से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन की होगी। इस बात की होगी कि जयराम अपने चेहरे के बूते कुर्मी जाति के मतदाताओं को 1 लाख के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़ा कर पाते हैं, और अगर खड़ा कर लेते हैं तो शायद उनकी जीत भी हो सकती है और इसका जलवा विधानसभा में जरूर दिखेगा। इन तमाम बातों को जानने के बाद आपके जहन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या धनबाद में 1 लाख के नाम को आगे कर जयराम गिरिडीह में एक नया समीकरण खड़ा करने की जुगाड़ में है? क्या यह जयराम की सोची समझी रणनीति है? क्या कुर्मी बहुल गिरिडीह में 16% अल्पसंख्यक मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश है कि यह टाइगर जयराम ही है जो हर झारखंडी समूह को समुचित प्रतिनिधित्व देने की राह पर है? क्योंकि हजारीबाग से संजय मेहता कुशवाहा समाज से आते हैं, कोडरमा से मनोज यादव यादव समाज से आते हैं, दुमका से बेबी लता टुड्डू आदिवासी समाज से, रांची से देवेंद्र नाथ महतो कुर्मी से, और धनबाद से इकलाक अंसारी जो मुस्लिम समुदाय से, और गिरिडीह से जयराम कुमार महतो जो कुर्मी जाति से है, और चतरा से दीपक गुप्ता तेली समाज से, सिंहभूम से दामोदर हांसदा आदिवासी समाज से आते हैं। तो आपने देखा जयराम की पार्टी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इन सभी सीटों पर अलग अलग समुदाय से आने वाले लोगों को मौका दिया गया है। यदि गिरिडीह में अल्पसंख्यक समाज के बीच यह दावा काम कर गया तो शायद एक ही झटके में 16% वोटों का जुगाड़ हो जाएगा। तो क्या टाइगर ने धनबाद के अखाड़े से 1 लाख पर दाव लगाकर गिरिडीह में अपनी राह को आसान बनाने की कोशिश की है? फिलहाल इसके लिए कुछ और दिनों का इंतजार करना होगा। देखना होगा कि धनबाद का यह दाव गिरिडीह में अपना असर कब शुरू करता है या फिर शुरू कर पाता भी है या नहीं, क्योंकि चुनाव जनाब एक खेल है, कब किसकी ओर पलट जाए यह किसी को नहीं पता। लेकिन टाइगर जयराम ने अपनी सियासी एंट्री के साथ ही एक मजबूत दाव जरूर खेल दिया है, जिसका समाधान कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों को भी खोजनी होगी, और यदि जरा सा भी चूक हुई तो इसका नुकसान बहुत भारी पड़ सकता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।